ओम शांति। 4/6/2022 के बाबा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चलकर बाबा का पूरा मददगार बनना है, पर मत मन मत पर नहीं चलना है। और साथ साथ बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति लब्धा नहीं बन सकते। स्मृति लब्धा माना बाबा की सदा हम बच्चों को स्मृति रहे, वह नहीं रह पाएगी। इसलिए देह संबंध पदार्थ सबसे नष्टो मोहा। फिर बाबा ने कहा पीहर घर और ससुर घर। कौन सा पीहर घर है? ये जो हमारा संगम युग है, क्योंकि बाबा की परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। बाबा ही टीचर बन के पढ़ा रहा है, बाबा ही सतगुरु बन करके वरदानों से पाल रहा है। तो ये हमारा पीहर घर है, इसमें किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। सतयुग में ससुर घर में होंगे, देखो कितने जेवरों से लदे हुए लक्ष्मी नारायण हैं, तो हम भी ऐसे बनेंगे। ढेर सारा जेवर बाबा वहाँ पर हमको देगा। यहाँ पर जितना हम त्याग करें, क्योंकि सोने का कुछ भी पहनेंगे चोर जंजीर खींच लेंगे, गला काटेंगे, कानों में पहनेंगे तो कान काटेंगे। इसलिए ये सब त्याग कर और भी प्रकार के जो फैशन करते हैं वो सब का त्याग करना है, क्योंकि यहाँ बाप के घर में हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम जगदम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियाँ हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है, अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? आंसर, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना है। यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये माता पिता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगदम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है, कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं इन आँखों से। ना तो अपनी आत्मा को ना बाप की आत्मा को देख सकते। वह है परमात्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नोदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड्डियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से
अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी तो बेहद की बात है, यह तो निराली बात है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं, श्री श्री भगवानो वाच्य। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। सन्यासी लोग जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उनको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब परलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा तो प्रजा माता भी हैं। जगदम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को क्या कहते हैं? जगदम्बा जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो, जगदम्बा कहो, बात तो एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया ना। माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो हम बच्चे तो कुटुंब हो गया ना। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगदम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियाँ। बुद्धि में ये नशा रहता है हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो, ये सब कर्म कांड करते हुए थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते हैं शिव बाबा। ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर हैं, परंतु एक्यूरेट नाम है बाबा का, एक्यूरेट नाम है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। शिव बाबा और तुम शालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे गांधी आदि समझते थे। भारत को इन फॉरेनर से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी कौन है? बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसको पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। यह सबसे पुराना फॉरेनर है, जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है, श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ।
खिदमत करने वालों को सर्वेंट कहा जाता है, तो बाबा कितने निरअहंकारी और निराकार हैं। निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप सामान बनाकर कांटों को फूल बनाना है तो गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये सबसे पुराना दुश्मन है। माया रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर ही जीत पानी है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, और कोई तो बतलाते भी नहीं हैं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो अपना ही नुकसान कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के कौन हैं? पोत्रे और पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से ही लेते हैं। तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवानुवाच्य ब्रह्मा के तन द्वारा बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने का कोई फायदा नहीं। यह तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता भी खुला हुआ है। बहुत जाते आते हैं। इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं। भोग लगाते आत्मा आती है, खिलाते हैं पिलाते हैं, तो ये सब हैं चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। हम आए हैं शिव और प्रजापिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ यह मनुष्यों का सिजरा है। यह है कारपोरियल की बात। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं समझते होंगे। इतना तो समझते ही होंगे शिव बाबा हमारा बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है। बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह है पीहर घर और वह है ससुर घर। पीहर घर में जेवर आदि नहीं पहनते, कायदा ही नहीं है। ये तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर यह सब पहनेंगे। कहावत है बाप की बेटी गुद्दड़ लपेटी, ससुर की बहू बटुआ सी बैठी। माना जो जब पियर घर में होते हैं फैशन आदि नहीं करते हैं, जो आया जैसा आया पहन लिया। लेकिन ससुराल में जब जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जेवर मिलते हैं वो पहनते हैं, तो बटुआ सी बैठी इसलिए कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये आपका पीहर घर है जहाँ ये सब कुछ बाबा हमारा छुड़ा देता है, फैशन आदि नहीं करना है। तो वह ससुर घर पीहर घर में जेवर आदि नहीं पहनते, कायदा नहीं है। आजकल की बात नहीं, पहले की बात बाबा बता रहे हैं। कायदा ही नहीं, यह तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं ज्ञान रत्नों से ससुर घर में जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है।
बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं, देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है। तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, साध माना कर फिर डुबो देते हैं तो वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं, साध माना करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई हैं। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात ही नहीं। वह तो कह देते हैं पांडव ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई हैं। इससे राज्यों की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रही हो। तुम्हारी हैं नई बातें। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं। वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन न सके। अब तो कितना पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेंगी। कितने नाहिक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पति दुनिया कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ। तो बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी जो इस पति दुनिया में आऊँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है जो बजाते रहते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर नशे में बेफिक्र रहते हो। बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं तो घर घर में क्या करना है, तुमको निमंत्रण देना है। इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी क्या करती है देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है। दुख माया ने दिया। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद पाएंगे, नहीं तो अगर सर्विस नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना। बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी भी चाहिए। और क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए और नष्टो मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए क्या करेगा, कहेगा झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेगा ना। हमारी दादियाँ कितने बड़े बड़े घरों की थी। झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, भोजन बनाया, बर्तन साफ किए, इवन जुतियाँ तक भी गांठी, बस की रिपेयरिंग आदि की। कई बार बाबा कहता था हाँ, अगर कोई दादी कहती बाबा ये तो मुझे नहीं आता, जूती कैसे गांठेंगे, तो बाबा कहता था मोची जितनी भी अक्ल नहीं है, इतनी तो अक्ल चाहिए ना। तो सारे काम दादियों ने किए, तब तो विश्व महारानी बनी।
देही अभिमान टूटा, देही अभिमानी बनी, तब बाप ने उन सबको पसंद किया। और देखो पढ़ाई पढ़कर क्या से क्या बन गई। तो हमें भी ऐसा विश्व महारानी बनने के लिए देही अभिमान तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। श्री मत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मन मत पर नहीं चलना है। अंडरलाइन, परमत मन मत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। सेकंड पॉइंट है, अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। पहले हम लोग रबड़ भी अगर चोटी में डालते थे तो ये भी यज्ञ में फैशन माना जाता था। अभी तो क्लब वलब क्या क्या लगा लगा के रखते हैं। तो पहले हम ये सब कुछ नहीं करते थे। घड़ी पहनना ये भी फैशन में माना जाता था। बहुत सी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो सारी फैशन में मानी जाती थी। इन सब का भी त्याग था। जो किया दादियों ने किया, दीदियों ने किया, तो हमें भी ऐसा करना है। जितना त्याग होगा उतनी तपस्या होगी, और जितनी तपस्या होगी उतनी सेवा होगी। तो किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र बनना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्म भव। पूछ लीजिए अपने आप से, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। कोई मेरी ग्लानि कर रहा है उसको मैं प्रशंसा समझूं तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे। गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के नैनों में समाने वाले ही, बाप दादा के नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान हैं। अमृत बेले की पॉइंट है, निंद्रा तथा सुस्ती की समस्या। तो अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत बेला शक्तिशाली है सबका अमृत बेला शक्तिशाली। अमृत बेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत बेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर। अमृत बेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, बैठना ही पड़ेगा। नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, ये वरदानों का समय है। तो अमृत बेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को ही शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में थे। ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच में माया तो नहीं आ जाती। जो शक्तिशाली हैं उनके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत बेले के महत्व को जानता हूँ? किस हिसाब से बैठता हूँ? शक्तियाँ लेने के लिए फाउंटेन के नीचे बैठ गया तो फव्वारे के माफिक सब शक्तियाँ मिलेंगी, या नियम प्रमाण बैठता हूँ? पूछ लीजिए अपने आप से। अच्छा, ओम शांति।